नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जो हमारी बीएसएफ और बांग्लादेश की बीजीबी में कई सारी टेंशन्स चल रही थी, स्पेसिफिकली कुछ ऐसे लोगों को लेकर जिनको कि बांग्लादेश की ही बीजीबी एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही थी और हमारी बीएसएफ के ऊपर पुशिन्स का आरोप लगाया जा रहा था। उस पूरे ड्रामा को, बल्कि मैं कहूँगा उस पूरे नॉनसेंस को हमारी बीएसएफ के द्वारा एक बार के लिए समाप्त कर दिया गया है। बिकॉज लेटेस्ट जो रिपोर्ट और न्यूज़ सामने आ रही है, बताया गया है कि बीएसएफ के द्वारा अब दोस्तों इन्फॉर्म किया गया कि बॉर्डर पे हो रहा स्टैंड ऑफ हमारी तरफ से एंड कर दिया गया है। जो भी इल्लीगल बांग्लादेशीज थे उनको वापस से बांग्लादेश में भेज दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है, आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। हालांकि जो नंबर है, जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे 0 पॉइंट पे, दैट नंबर इज़ नॉट वेरी वेरी हाई बिकॉज 40 के आसपास लोग थे जो कि फंसे हुए थे। लेकिन ऐसा करने से बीएसएफ ने अपनी इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वी विल नॉट वेट फॉर बांग्लादेश की वो लोग यहाँ पे कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। हमारा इंटेंट बड़ा क्लियर है कि अगर कोई बांग्लादेशी है, अवैध तरीके से भारत में रुका हुआ है, तो हम लोग उस इंसान को वापस से बांग्लादेश में भेजेंगे ही भेजेंगे। और दोस्तों, साथ में बीएसएफ ने बीजीबी को वार्निंग भी दे दी है कि अपने ही तरफ से आने वाले लोगों को आप लोग आने से रोकिए, बिकॉज हम लोग प्रॉब्लम को सोर्स से ही ख़त्म करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो लोग यहाँ पे आएँ, उसके बाद हम उनको आइडेंटिफाई करें, हमें उनको वापस भेजना पड़े। दे आर नाउ वार्निंग बांग्लादेश कि अपने ही लोगों को इंडियन टेरिटरी के अंदर अवैध तरीके से एंटर करने से आपको ही रोकना होगा। सब कुछ आपको बताऊंगा, कहां कहां पे क्या कुछ देखने को मिला है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जो कि सामने आया है, एंड इस वीडियो में देयर आर सम रियली सरप्राइजिंग इंसिडेंट्स जो आपको देखने को मिलेंगे कि जब हमारी बीएसएफ लोगों को वापस भेज रही थी, उनकी तरफ से किस तरीके से जो लोग हैं वो बीएसएफ को आके डराने लगे। उसके बाद इवन जो उनकी बीजीबी है वो भी लोगों को सपोर्ट करने लगी। लेकिन बीएसएफ एंश्योर्ड कि जो लोग वहाँ पे बहुत टाइम से फंसे हुए हैं उन लोगों को वापस कैसे भी भेजा ही जाए। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। लाठी चल बना, लाठी चल बना। লাঠি দেখা যাবে না তো। आई एम श्योर आपने वीडियो देख ली होगी, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये वाला जो स्टेप हमारी बीएसएफ के द्वारा लिया गया है, इसकी टाइमिंग बड़ी शानदार है। बिकॉज अगर आप देखें, कल नई दिल्ली में बीएसएफ और बीजीबी के अधिकारियों के बीच में बॉर्डर के साथ संबंधित प्रॉब्लम्स को लेके मीटिंग होने वाली है। लेकिन जस्ट उसके पहले इंडिया हैज़ वंस अगेन शोड हु एग्जैक्टली इज द बॉस, और किस तरीके से ये मीटिंग होने वाली है उसका भी हिंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे बता देता हूँ, इसकी लोकेशन भी आपको दिखाता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास लोग थे जो कि लगभग पिछले 3-4 दिनों से वहीं पर अटके हुए थे, प्रिसाइजली नियर द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, टू बी वेरी प्रिसाइज नियर द 0 पॉइंट, मतलब कि जहाँ पे एग्जैक्ट बॉर्डर होता है। इधर अगर इंडिया है, इधर अगर बांग्लादेश है, तो बिल्कुल बॉर्डर के ही ऊपर ये लोग फंसे हुए थे। और बांग्लादेश की जो बीजीबी है उनको मालूम था कि ये लोग बांग्लादेश के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन लोगों को वापस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये कहानी कहाँ कहाँ की है, सबसे पहले ये वाली लोकेशन को देखिए। ये कूच बिहार में जगह आती है मेकलीगंज, विच इज़ वेरी क्लोज टू दी 3 बीघा कॉरिडोर। एक तो आपको यहाँ पर ये लोकेशन देखने को मिली जहाँ पे 10 के आसपास लोग थे जिन्हें वो वापस नहीं ले रहे थे। उसके बाद 3 और जगहें थी, एक का नाम था दिनहाटा, एक का नाम था सीतलकुची और
एक का नाम था जलपाईगुड़ी सदर। इन तीनों लोकेशंस में भी मिलाकर के अप्रॉक्सीमेटली 30 लोग थे और दोनों लोकेशंस को मिलाकर के टोटल 40 लोग थे, जहां पर बीएसएफ वाज ट्राइंग टू सेंड द पीपल बैक, लेकिन बीजीबी इनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही थी। उसी चीज़ को लेकर हुआ क्या है, वो जो 40 बांग्लादेशी नेशनल्स थे जो कि अटके हुए थे, उनको अब दोस्तों वापस भेज दिया गया है। टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज फिर से आपको बता देता हूँ, पहली लोकेशन पिलर नंबर 134 इन पानीशाला जो कि मेखलीगंज कूच बिहार में आता है। 10 लोग वहाँ पे फंसे हुए थे। ये सबसे ज़्यादा टेंस कन्फ्रंटेशन पॉइंट यही था। बीजीबी उनको वापस लेने से इनकार कर रही थी। उनका दावा ये था कि इंडिया उनको गलत तरीके से वापस भेज रही है और बाकी जो 30 लोग थे वो इन 3 लोकेशंस पे फंसे हुए थे, सीतलकुची, दिनहाटा और जलपाईगुड़ी सदर का जो एरिया आता है सकाती के नाम से। इसमें कई सारी महिलाएं, कई सारे बच्चे भी थे और ये काफ़ी टाइम से वहीं पर फंसे हुए थे। लेकिन दोस्तों सडनली क्या होता है, सैटरडे मॉर्निंग यानी कि कल मॉर्निंग बीएसएफ ने इंश्योर किया कि वो लोग अब वहाँ पे नहीं हैं। मैंने आपको वीडियो में भी दिखा दिया, उन लोगों को फाइनली वापस भेजा गया है। एंड साथ में बीएसएफ ने बीजीबी को फॉर्मली ये भी कहा कि बांग्लादेशी सिटीजन्स को इल्लीगली क्रॉस करने आपको नहीं देना है। मैसेज बड़ा क्लियर था कि इल्लीगल माइग्रेशन को सोर्स पे ही आपको रोकना है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन आपको रोकनी है और अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे साथ प्लीज़ कोऑपरेट करिए। ये बताते हुए स्टैंड बड़ा क्लियर था कि इल्लीगल माइग्रेशन को लेकर आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल नई दिल्ली की या भारत की नहीं है, आपको भी इसमें हमारी हेल्प करनी होगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अवैध तरीके से भारत के अंदर घुस आए हैं। वैसे आपको बता दूं, दिस इज नॉट दी ओनली या फिर आइसोलेटेड इंसिडेंट जो कि हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। इसके पहले दोस्तों 2 जून की खबर देखिए, बीएसएफ के द्वारा 17 बांग्लादेशीज को मुर्शिदाबाद बॉर्डर के थ्रू भी वापस भेजा गया था और वहां पर भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। पहले बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है वो लेने से मना कर रही थी, लेकिन जब हमने दबाव बनाया, हमने कहा कि इनकी आइडेंटिटीज़ को चेक करो, इनकी आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करो, और जब वो वेरिफिकेशन हुई उसके बाद फाइनली 17 लोग वहाँ से भी वापस बेसिकली भेजे गए थे। नाउ दोस्तों इस पूरी की पूरी कहानी को लेके बांग्लादेश का या बीजीबी का स्टैंड क्या है, वो ये कहते हैं कि हम तो जी तब वापस लेंगे जब हर इंडिविजुअल को पहले वेरीफाई किया जाएगा। सेकेंडली वो कहते हैं रिपैट्रिएशन, मतलब कि लोगों को वापस अगर करना भी है तो एस्टैब्लिश किए गए डिप्लोमेटिक प्रोसीजर्स के माध्यम से हम लोग वापस लेंगे। अगर इंडिया या फिर इंडिया की बीएसएफ लोगों को पुश बैक करेगी विदाउट फॉर्मल वेरिफिकेशन तो हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए, अगर इनकी बात आपको नॉर्मली सुनने में सही लगती है, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। प्रॉब्लम कहां आती है, ये सब कुछ इंडिया करने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया के द्वारा इस प्रोसेस को शुरू किए को बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश उन लोगों के लिए कुछ करता ही नहीं है। इंडिया की MEA के द्वारा इस चीज़ को लेकर स्टेटमेंट दिया गया। इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले इस चीज़ को लेकर स्टेटमेंट दिया कि कम से कम 2868 एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारी तरफ से बांग्लादेश को भेजी गई हैं, लेकिन बांग्लादेश तो प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं करता। अगर आपको डिप्लोमेटिक प्रोसेस फॉलो करना भी है तो आपको प्रोसेस स्टार्ट करना होगा या फिर आपको एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करना होगा। जिन लोगों को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए बांग्लादेश के द्वारा, उन लोगों को काउंसलर एक्सेस दिया ही नहीं गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इवन MEA ने इस चीज़ को रिआइट्रेट किया। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेपरेटली भी इस चीज़ को बोला कि बायलैटरल मैकेनिज्म्स हैं तो सही, लेकिन बांग्लादेश उस चीज़ को लेकर कुछ करता ही नहीं है। तो बांग्लादेश कहने के लिए ये स्टैंड ले लेता है कि डिप्लोमेटिक प्रोसीजर से वापस लेंगे, वेरिफिकेशन के बाद वापस लेंगे, लेकिन अगर हम लोग अपनी कोई एप्लीकेशन उनको भेजते भी हैं तो वो लोग उस चीज़ को लेकर कुछ भी कदम या कुछ भी स्टेप लेते ही नहीं हैं। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो भी बीएसएफ के द्वारा किया जा रहा है ये दोस्तों बिल्कुल सही है। जो स्टेप्स वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए ले रही है वो भी प्रेज़वर्दी है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि और भी स्टेप्स यहाँ पे लेने अनिवार्य हैं। और जो जो स्टेप्स वेस्ट बंगाल में लिए जा रहे हैं
सिमिलर तरीके के जो स्टेप्स हैं असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, इन एरियाज़ में भी लेने उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, सो दैट जो लोग दशकों से भारत में रुके हुए हैं गलत तरीके से, इनको वापस इनके ही देश में भेजा जा सके। देखते हैं क्या होता है। कल की मीटिंग भी है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ अपडेट्स और डेवलपमेंट्स आएंगी। जो भी आएगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड